4 साल और एक युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, एक ऐसा युद्ध जिसने लाखों लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये कब रुकेगा। 4 साल से भी ज्यादा वक्त से बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया ने आज एक ऐसी हलचल देखी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। आज हम युद्ध की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे उन दो देशों की जो आपस में अब बातचीत को उतर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महासंग्राम में अचानक कूटनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट इतनी तेज हो गई है कि जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो बातचीत की मेज की तरफ कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो अब तक पश्चिम की शह पर हवा में तीर चला रहे थे, उन्होंने अचानक रूसी शेर पुतिन को एक खुला पत्र लिखकर आमने सामने की मुलाकात का न्योता दे डाला है। इस युद्ध ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि जंग के मैदान में जब अपने पैर उखड़ने लगते हैं तो कूटनीति का सहारा लेना ही आखिरी रास्ता बच जाता है। ज़ेलेंस्की का ये कदम उस अमेरिका के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है जो अपनी चौधराहट चमकाने के लिए यूक्रेन को इस युद्ध की आग में लगातार झोंकता आ रहा है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान जो कल तक यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को नेस्तनाबूद करने के ख्वाब देख रहे थे, आज इस खुली चिट्ठी ने उनके उन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका ने हमेशा अपनी आदत के मुताबिक दूसरे के फटे में पैर अड़ाने का काम किया है और इस जंग को जितना हो सके उतना लंबा खींचने की पूरी कोशिश की है ताकि उसका हथियारों का जो ये बिजनेस है वो चमकता रहे। लेकिन यूक्रेन के इस बदलते सुर ने साफ कर दिया कि जब खुद पर बीतती है तो हकीकत का एहसास बहुत जल्द हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर रूस के तेवर हमेशा की तरह बेहद सख्त और साफ नजर आ रहे हैं। जैसे ही ज़ेलेंस्की की चिट्ठी क्रेमलिन पहुंची, वैसे ही मॉस्को ने अपनी पुरानी और कड़क नीति को दोबारा दोहरा दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ शब्दों में मीडिया से कहा कि रूस ने ज़ेलेंस्की का पत्र देख लिया है और इस पूरे मामले की जानकारी जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन को दी जाएगी। उन्होंने इस मौके पर पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर ज़ेलेंस्की सच में बात करना चाहते हैं तो उन्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो सीधे मॉस्को का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें, मॉस्को का ये कड़ा रुख उन अमेरिकी कूटनीतिज्ञों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन मॉस्को ने अपनी इस पेशकश से साफ कर दिया कि वो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली नीति पर भरोसा नहीं करता, बल्कि सीधे मुद्दे पर बात करने की ताकत रखता है। ज़ेलेंस्की को मॉस्को बुलाने का ये न्योता एक तरह से अमेरिका के उस घमंड को तोड़ता है जो सोचता था कि हर समझौते की पटकथा सिर्फ वॉशिंगटन में ही लिखी जा सकती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इस खुले पत्र में बहुत ही भावुक और गंभीर बातें लिखी हैं, जिससे ये साफ झलकता है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन अब इस खूनी जंग को किसी तीसरे के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि सीधे संवाद के जरिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने 1-to-1 मीटिंग का प्रस्ताव रखते हुए बड़ा दावा किया कि बातचीत की मेज पर बैठते ही यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध विराम लागू करने के लिए तैयार है। ये वही ज़ेलेंस्की है जो कुछ महीने पहले तक बिना किसी शर्त के रूस से पीछे हटने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज उनकी भाषा पूरी तरीके से बदल चुकी है। बता दें, ज़ेलेंस्की ने अपनी इस चिट्ठी में इस बात का भी खुलासा किया है कि इस ऐतिहासिक और महायुद्ध को रोकने वाली वार्ता की मेजबानी करने के लिए दुनिया के कई बड़े देश कतार में खड़े हैं। स्विट्जरलैंड, टर्की और कुछ रईस अरब देशों ने इस बातचीत को अपने यहाँ कराने की इच्छा जताई है। इसके अलावा ये साफ हो जाता है कि वैश्विक बिरादरी भी अब इस युद्ध से तंग आ चुकी है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की का ये शांति प्रस्ताव ठीक उस समय आया है जब यूक्रेन लगातार रूस के काफी अंदरूनी इलाकों तक घुसकर ड्रोन हमले कर रहा है, जो उनकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति को बयां करता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, उन्होंने साफ कह रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ पूरे पश्चिमी देशों के खेमे में जो है खलबली मचा दी है। पुतिन ने सीना ठोककर यह ऐलान किया है कि रूसी सेना इस समय पूरे मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ चुके हैं।
उन्होंने साफ साफ जमीन का हिसाब देते हुए कहा कि रूस ने इस समय डोनेट्स्क क्षेत्र के 85% से ज्यादा हिस्से पर और जापोरिजिया क्षेत्र के लगभग 80% हिस्से पर अपना मजबूत नियंत्रण बना लिया है, जिसे वापस पाना यूक्रेन के लिए अब टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। इसके अलावा पुतिन ने इस बातचीत में शांति की बात तो की, लेकिन अपनी शर्तों पर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति पहल की पहली बार खुलकर तारीफ करके सबको चौंका दिया। पुतिन ने कहा कि रूस शांति समझौते के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अलास्का के एंकरेज में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिन समझौतों पर पहले चर्चा हुई थी वो उन्हें मानने के लिए भी राजी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। अगर रूस कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है तो यूक्रेन को भी अपनी जिद छोड़कर बड़े और कड़े समझौते करने ही होंगे। बता दें, पुतिन का ट्रंप के प्रस्तावों की सराहना करना दरअसल अमेरिका की अंदरूनी राजनीति और उनकी खोखली कूटनीति पर एक बहुत बड़ा तंज है। पुतिन ने साफ कहा कि ट्रंप की ओर से दिए गए प्रस्ताव रूस और यूक्रेन के बीच एक ठोस समझौते की मजबूत बुनियाद बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। यह अमेरिका के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन जिस युद्ध को भड़काकर अपनी रोटियां सेक रहा था, आज पुतिन ने ट्रंप का नाम लेकर उनकी पूरी बिसात ही पलट दी है। पुतिन ने जता दिया है कि रूस समझौते के लिए तैयार है, अब गेंद यूक्रेन के पाले में। रूस के राष्ट्रपति ने इस दौरान कूटनीति का एक और बड़ा और व्यावहारिक सबक दुनिया को सिखाया, जिसने पश्चिमी विचारकों के होश उड़ा दिए। पुतिन ने साफ संकेत दिया कि शांति वार्ता शुरू करने के लिए युद्ध विराम करना कोई पहली और जरूरी शर्त नहीं है। उनका मानना है कि दुनिया के इतिहास में ऐसी तमाम मिसाइलें मौजूद हैं जब मैदान जंग में बंदूकें गरजती रही हैं तो खून बहता रहा है और उसी दौरान बातचीत की मेज पर समझौते भी होते रहे हैं। पुतिन का ये रुख साफ करता है कि वो बातचीत के नाम पर अपनी सेना की रफ्तार को बिल्कुल भी धीमा करने के मूड में फिलहाल नहीं है। बता दें, पुतिन ने इसके बाद पश्चिमी देशों के उन तमाम झूठे दावों और प्रोपेगेंडा की भी धज्जियां उड़ा दी, जिनमें लगातार कहा जा रहा था कि प्रतिबंधों के बोझ तले रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। पुतिन ने आंकड़ों का ऐसा जाल फेंका कि पश्चिमी मीडिया बगले झांकने लगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में जहां पूरे यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था रेंगते हुए महज 3% की रफ्तार से बढ़ी है, वहीं भारी भरकम प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था ने 10% की धमाकेदार रफ्तार से विकास किया है। यह आंकड़ा उन देशों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो रूस को आर्थिक रूप से बिल्कुल खराब बनाने का ख्वाब देख रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को आसमान से गिराकर खजूर पर अटका दिया, जिसे नेटो और अमेरिका के भरोसे ज़ेलेंस्की ने रूस जैसे महाशक्ति से दुश्मनी मोल ली थी। आज मुसीबत के वक्त वो तमाम देश सिर्फ खोखले बयानों और हथियारों की किस्तों के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर दूर से तमाशा देखता है और जब आग बेकाबू हो जाती है तो खुद को सबसे बड़ा मसीहा साबित करने के लिए शांति का राग अलापने लगता है। ये अमेरिका की पूरी कूटनीति रही है। तो इस महासंग्राम का अंत चाहे जो भी हो, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जब कोई देश अकेला खड़ा होता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूस ने ये साबित कर दिया है कि वो पश्चिमी प्रतिबंधों और गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या यूक्रेन अमेरिका के इस मक्कर जाल से पूरी तरह बाहर निकलकर सीधे रूस से हाथ मिलाता है या फिर वॉशिंगटन के इशारों पर एक बार फिर इस युद्ध की आग को धधकने का काम करता है। कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है, अब शय और मात के आखिरी खेल का इंतजार है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।